चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा हाई है, मतलब थोड़ा हाई लेवल का है और इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते भी हैं। और इसमें क्या कहा गया है, एन एक्सपोर्टर टेंडर्स एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ USD 20,000 पेबल 100 days आफ्टर शिपमेंट। स्पॉट रेट ये दे रखा है, फॉरवर्ड प्रीमियम 100 डेज का 50/52 पैसा दिया हुआ है, एक्सचेंज मार्जिन 0.15% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और ये कहा गया है कि व्हाट विल बी द नेट अमाउंट टू बी पेड टू एक्सपोर्टर। या ये भी पूछ सकता है एंड एट व्हाट रेट, एंड एट व्हाट रेट। तो खैर जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमको समझ में नहीं आता है किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में कहा ये जा रहा है, एन एक्सपोर्टर टेंडर्स एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ USD 20,000 पेबल 100 days आफ्टर शिपमेंट। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि एक्सपोर्ट बिल और इंपोर्ट बिल क्या होते हैं। जैसे इंडिया से कोई व्यक्ति या कोई कंपनी कुछ भी कोई चीज एक्सपोर्ट करता है अमेरिका से, ओके, मतलब कोई माल मंगाया जा रहा है, कोई आइटम मंगाया जा रहा है या कुछ गुड्स मंगाए जा रहे हैं अमेरिका से। तो अमेरिका में कोई एक व्यक्ति या कोई कंपनी क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया में कोई व्यक्ति या कंपनी क्या कर रहा है, उसको इंपोर्ट कर रहा है। ओके, तो यहां क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर होता है आफ्टर शिपमेंट करने के बाद, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कि आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड करता है कि एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं नहीं करते हैं, और भी सारी चीज। काफी बड़ा चैप्टर है, हम लोग इसको अलग से डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, आफ्टर शिपमेंट जो शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपनी बैंक में जाएगा। जैसे सपोज करिए लंदन में सिटी बैंक है, वो वहां जाएगा जहां SBI का नॉस्ट्रो अकाउंट है, ओके, या किसी बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट है। तो वहां जाएगा, अपने बैंक को वो डॉक्यूमेंट दे देगा और वो बता देगा कि बैंक का क्या काम है, जो एक्सपोर्टर की बैंक है उसका क्या काम है कि इंपोर्टर की जो बैंक है उससे कांटेक्ट करे और उसे वो जो शिपमेंट डॉक्यूमेंट है वो दे। और इंपोर्टर की बैंक का काम ये है कि वो इंपोर्टर से अमाउंट ले या फिर उससे एक कमिटमेंट या कि मैं 100 डेज बाद या 200 डेज बाद अमाउंट दे दूंगा, जो भी है इस तरीके से। जब तक वो कमिटमेंट नहीं या फिर इंपोर्टर की बैंक इंपोर्टर से अमाउंट नहीं ले लेती वो उसे डॉक्यूमेंट नहीं देगी। तो खैर चूंकि मैंने कहा इसको मैं आराम से इजीली हम इसको समझेंगे कि क्या होता है एक्सपोर्ट बिल इंपोर्ट बिल। कुल मिला के एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आपका गुड्स भी आ जाता है, सर्विसेज भी आ जाता है, तो वो बिल्स कहलाते हैं एक्सपोर्ट बिल। और इंपोर्ट बिल वही जो एक्सपोर्ट बिल है वो इंपोर्टर के लिए इंपोर्ट बिल हो जाते हैं, ठीक है। तो खैर यहाँ एक बिल है जिसमें सारा दे रखा है कि क्या क्या एक्सपोर्ट करा है और उसकी जितना भी भाड़ा खर्चा वर्चा सब है। तो एन एक्सपोर्टर टेंडर्स एन एक्सपोर्ट बिल उसने टेंडर किया कितने USD का, 20,000, ये रुपीज नहीं है, ठीक है, मेरी आदत है ऐसे लगाने की। तो खैर $20,000 पेबल 100 डेज आफ्टर शिपमेंट। और उसकी टर्म्स मतलब क्या है कि शिपमेंट के बाद 100 डेज आफ्टर 100 डेज वो पे किया जाए, ठीक है। तो पेबल 100 डेज आफ्टर शिपमेंट। अब यहां क्या है, स्पॉट रेट दे रखा है, फॉरवर्ड प्रीमियम 100 डेज दे रखा है, एक्सचेंज मार्जिन ये सब दे रखा है। अब आपको फाइंड करना है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, चूंकि स्पॉट रेट दे रखा है इसका मतलब आप यहां लिखिए स्पॉट रेट, ओके। हमारा स्पॉट रेट कितना है 60। अच्छा एक चीज 60.10 लेंगे, 60.20 लेंगे। अब देखो यहां भी क्या है कि बैंक क्या कर रही है, परचेज कर रही है। भाई बैंक जो है वो 20,000 यूरो में क्या कर रही है, परचेज कर रही है, दे थोड़ा ना रही है, ठीक है। तो 60.10 गॉट इट। अच्छा अब इसमें से क्या हो जाएगा, लेस मार्जिन लेस कर देंगे, ओके। तो मार्जिन लेस कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, मार्जिन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस। तो मार्जिन कितना है 0.15%। तो निकाल लीजिए इसका 0.15%।
ये देख सकते हैं आप 60.10। लास्ट वाले केस स्टडी में 72.10 की जगह जल्दबाजी में 72 ले लिया था, पर यहाँ आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। इसमें से हम लेस करेंगे तो फिलहाल मार्जिन कितना आ रहा है इंटू 0.15 डिवाइड 100 कितना आ रहा है 0.090। ओके, तो यहां आप लिख लीजिए -090। ओके, 09 में लिख सकते हो। अब 60.10 में से जब आप माइनस करोगे 60.10 में से माइनस करोगे क्या माइनस करोगे 0.09, क्या आ जाएगा 60.01। ओके, 60.01। अब ये 60.01 जो है वो आपका वो रेट है, वो स्पॉट रेट है जो मार्जिन के बाद आया। अब एक चीज यहां देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें प्रीमियम ऐड करना है, क्योंकि मैंने चूंकि आपको क्या बताया था कि देखिए जो जब मैं आपको बता रहा था फॉरवर्ड प्रीमियम एंड फॉरवर्ड डिस्काउंट, क्योंकि फॉरवर्ड रेट भविष्य का रेट होता है, तो स्पॉट रेट का जो आज रेट है भविष्य में 100 दिन बाद या 200 दिन बाद या कुछ महीनों बाद वो नहीं रहेगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, घट भी सकता है। घटेगा तो वो कहलाएगा आपका क्या, डिस्काउंट, बढ़ेगा तो प्रीमियम। तो यहां आपको वो बोल रहा है कि यहां फॉरवर्ड प्रीमियम 100 डेज, कि 100 डेज के बाद फॉरवर्ड प्रीमियम कितना है 50/52, चूंकि बाय कर रहे हैं तो 50 पैसा। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, चूंकि प्रीमियम है तो ऐड होगा, अगर डिस्काउंट होता तो माइनस होता, तो हम यहां ऐड कर देते हैं प्रीमियम। ओके, तो प्रीमियम ऐड कर देते, कितना है 0.50 पैसा। ओके, तो यहां जो आया है वैल्यू 60.51। तो ये क्या है, ये 60.51 क्या आया, ये है आपका बिल्स बाइंग रेट, बिल बाइंग, यानी कि 60.51 जो है वो बिल बाइंग रेट है।